خروج بنتائج تخدم التعاون والتنمية والازدهار للجميع. पाकिस्तान कभी भी ये ऑप्टिक्स नहीं चाहता था, फ्रैंकली स्पीकिंग. इन ऑप्टिक्स से मुराद ये है कि जिस तरह अरब लीडर्स जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं. मेरे भाई मोदी का शुक्रिया, ये कहा गया नाहयान की तरफ से. यूएई के राष्ट्रपति जो कि वाइब्रेंट समिट में शामिल होने के लिए गुजरात पहुंचे हैं. लेकिन मुझे अफसोस है कि मुस्लिम ममालिक माली मफाद देख रहे हैं. एक तो मोहम्मद बिन जायद का इसमें खिताब बड़ा इंपॉर्टेंट था. जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा. कट्टर मुसलमान कंट्री अफगानिस्तान इंडिया का हो गया, वो स्टेटमेंट जितनी आती है मुसलमानों की वो इंडिया के हक में आती है. फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने जो कश्मीर इशू की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड को के दरमियान और इंडिया के दरमियान एक हेजिटेशन रखी, जो पाकिस्तान की अपनी कमजोरियों की वजह से और इंडिया की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से वो खुद ब खुद वो हेजिटेशन खत्म हो गई. जलवा है हमारा. बोला है कि दुबई यूएई के अंदर एक भारत पार्क बनने वाला है जिसमें हर चीज इंडिया की होगी. किसी भी किस्म की प्रोडक्ट हो वो तमाम की तमाम इंडिया की रखी जाएंगी. जबरदस्त किस्म की चल रही हैं, यानी कि दोस्तियां जफियां शफियां उन्होंने डाली हैं एक दूसरे को जब वो आए वहां पर. मोदी साहब ने भी यूएई प्रेसिडेंट को ब्रदर कहा. ठीक है जी. और ये ऑब्वियसली दीज वर द ऑप्टिक्स व्हिच पाकिस्तान वुड हैव नेवर वांटेड. जली ना तेरी भी जली. भारत के रिश्ते केवल यूएई से ही बेहतर नहीं हो रहे हैं, बल्कि सऊदी अरब से भी हमारे रिश्तों की गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब के दौरे पर हैं, जहां उनकी मदीना की तस्वीरें वायरल हो गई. ये तो अच्छी बात है कि जैसे बाकी इंसान हैं, पाकिस्तानियों के भी दो हाथ हैं, तो दो ही हाथ से भीख मांगते. अगर इनके 4-5 हाथ होते, 5 से भीख मांगते. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. पाकिस्तानी और कोई काम अच्छी तरीके से करे ना करे, भीख मांगना, आतंकवाद फैलाना और अपने बच्चों से झूठ बोलना, इसमें पाकिस्तानियों का कोई कंपैरिजन नहीं है वर्ल्ड वाइड. मुल्क की मशत को तबाह बर्बाद कर दिया. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में. भारत में गुजरात समिट में मोदी के सबसे प्यारे दोस्त यूएई के प्रेसिडेंट MBZ का स्वागत किया गया. उन्होंने समिट में हिस्सा भी लिया और उसका संबोधन भी पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त, मेरे भाई. जी हाँ, MBZ खासकर किसी भी प्रकार की समिट में ना ही बोलते हैं और ना ही वहाँ पर ज़्यादा देर तक बैठते हैं, लेकिन मोदी के कहने पर वो भारत आए और उन्होंने समिट के बाद में संबोधन भी दिया. ये एक बहुत बड़ी बात है और उसमें उन्होंने मोदी को भाई और अपना दोस्त बताया. ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही. पाकिस्तान यूएई को ब्रदर मुल्क कहता है क्योंकि वहाँ से उसे भीख मिलती है. इस बार उसे वहाँ से ना भीख मिली और ना ही MBZ ने वहाँ जाने की कोई हामी भरी और सीधे इंडिया से यूएई वापस चले गए. दूसरी ओर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बहरीन के दौरे पर गए हैं. जी हाँ, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो या फिर आर्मी चीफ, वो किसी भी देश के दौरे पर जाते हैं तो किसी विशेष काम के लिए नहीं, उनका एक ही काम है, वो है भीख मांगना. लेकिन इस बार उनको वहां से भीख नहीं मिली है, बल्कि उनको मिली है लात. जी हाँ, वहां से धुतकार कर भगा दिया गया. दिल बड़ा दुखता है सर. इस्लाम के नाम पर यह मुल्क बना है, इज्जत से जिंदगी गुजारने के लिए यह मुल्क बनाया गया था. इन्होंने हमें जिल्लत की पस्तियों में फेंक दिया है, एक एक रोटी का मोहताज कर दिया. कुछ तरीका है भीख मांगने. 80s में वो हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अब मुझे ये बताएं कि इस तरह की और वहाँ के जाहिर है कि जो फॉरेन ऑफिस के साथ और के ब्लॉक और सारा जो है उनके लोगों को आप अच्छी तरह समझते भी हैं. आपका इंटरेस्ट साउथ ब्लॉक के ब्लॉक तो कहीं और है. अच्छा, तू समझा नहीं, तू समझा नहीं. और अब वक्त ये आ चुका है कि मोहम्मद बिन जायद जो हैं वो एक इस वक्त गुजरात में हैं और नरेंद्र मोदी उनको खुद रिसीव करने गए. और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वहाँ पे खिताब भी किया है. कहा जाता है कि नॉर्मली मोहम्मद बिन जायद इतने लंबे चौड़े खिताब नहीं करते और COP28 पे भी उन्होंने डिस्कशन की थी जो उन्होंने होस्ट किया था, लेकिन कोई ग्लोबल समिट्स पे या इस तरह की जगहों पे वो कोई खिताब नहीं करते. लेकिन नरेंद्र मोदी ने कल जो उनके लिए एक रोड शो अरेंज किया, जब आई थिंक वो एयरपोर्ट से अपने होटल जा रहे थे और सारे यूएई के जो लीडर्स थे और सारी वो इंडियन जो गुजरात के लोग थे वो सड़कों पे थे. और तासुर ये दिया गया कि देखें, गुजरात के लोगों को ये तासुर दिया गया कि देखो भाई,
हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, दुनिया के लीडर्स हम जो है वो गुजरात के अंदर लेके आ गए हैं। और मोहम्मद बिन जैद को लेके आना एक बड़ा कदम था फ्रैंकली। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद बिन जैद एक तो कुछ MOUs भी साइन हुए हेल्थ में, और पर्टिकुलरली जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, उसने इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन फूड पार्क के हवाले से, फूड पार्क जो है MOUs नॉर्मली इनकी वैल्यू कोई नहीं होती, बट दिस इज अ सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि एक स्टेप होता है टूवर्ड्स द डायरेक्शन। अभी जैसे पाकिस्तान के वजीर आजम रिसेंटली UAE गए थे तो MOUs ही साइन हुए थे, उन MOUs के ऊपर फिर बाद में मिनिस्ट्रीज काम करती हैं। सो अभी ये जो MOUs साइन हुए हैं इंडिया और UAE के दरमियान, इनमें काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया जिस पैमाने पे इंटरनेशनल लीडर्स को लेके आ रहा है, और ये जो अभी भले वो यूक्रेन के लीडर हों, भले वो UAE के लीडर हों, इन सब को चेक रिपब्लिक, सॉरी नॉट यूक्रेन, चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, इसी तरह जो है वो मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट जो आए हुए थे। सो 4-5 उन्होंने लीडर बुलवाए हैं और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वाइब्रेंट गुजरात का क्या मतलब है। एक तो मोहम्मद बिन जैद का इसमें खिताब बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा, इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, एंड ब्रदर PM मोदी। आपको इस चीज़ की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि व्हेन अथॉरिटेरियन लीडर्स, अब देखें मोहम्मद बिन जैद जो भी हैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, ये वो एक फैमिली है जो रूल कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को फॉर लॉन्ग। सो जो ब्रदर है वो पाकिस्तान के लीडर्स को भी ब्रदर कहते हैं, लेकिन हमारे जो लीडरशिप है वो ब्रदर तो कहते हैं, लेकिन हम फिर उस ब्रदरहुड का नजायज फायदा उठाते हैं। हम फिर अपने लिए फेवर्स मांग लेते हैं, हमारे लीडर्स गाड़ियां मांग लेते हैं, उनको तोहफे आ जाते हैं, ये इशारे देते हैं उनको कि भाई हमें ज़रा हज करवा दें, हमें तोहफे में गाड़ियां दे दें, हमें खतरा है तो वो मर्सिडीज भेज देंगे। इस तरह की चीजें जो है वो होती हैं। कुछ तरीका है भीख मांगने। इसमें 2 स्पीचेस जो है वो बहुत चल रही हैं। उसके अंदर जो है एक तो है अडानी और एक है अंबानी, मिलते जुलते नाम है। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था जब मैं स्पीचेस सुन रही थी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जाहिर है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रही है जो समिट है तो उसकी सारी रिपोर्ट्स हो रही हैं, चीजें और हमारे सामने आ रही हैं। उसमें जो अंबानी साहब हैं उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मोस्ट सक्सेसफुल PM ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, भारत की तारीख के सबसे ज्यादा कामयाब तरीन वजीर आजम करार दिया है अंबानी ने अपने वजीर आजम को। और सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने कुछ और भी कहा। तो आइए जरा आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने क्या बात की है। One leader, our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times, and he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. तो जनाब ये जो मैं ये रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रही हूँ जो कि हर जगह पर इस वक्त चल रही है, ये हमें ये बताती है कि ये कोई छोटी बात नहीं। बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इंडिया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो इनका कहना जाहिर है कि वो ये कह रहे हैं, इससे पता ही चलता है कि वो कह रहे हैं कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे हैं। और अगर वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं अपनी कंट्री के लिए, जैसे मैंने कहा कि 2 लाख करोड़ जो वो कह रहे हैं हम गुजरात में नेक्स्ट 5 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि गुजरात कहाँ पहुंचता है और फिर इंडिया जो है मजीद आगे कहाँ पहुंचता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।